DIS की ओर से भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल तथा वायसराय ऑफ इंडिया पर शुरू हो रही इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया लॉर्ड कॉर्नवालिस जुलाई 1805 में एक बार फिर से बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में भारत आया। अपने इस दूसरे कार्यकाल के 4 महीने के अंदर ही बीमार हो जाने के कारण अक्टूबर 1805 में उसकी मृत्यु हो गई। कॉर्नवालिस की मृत्यु के उपरांत जॉर्ज बार्लो को एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद पर नियुक्त किया गया। भारत में बड़े स्तर पर हुआ पहला सिपाही विद्रोह वेल्लोर म्यूटिनी जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में ही हुआ था। सन 1806 में हुए वेल्लोर विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा सिपाहियों के धर्मों में हस्तक्षेप करना था। एशिया के सबसे पुराने बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना बार्लो के कार्यकाल के दौरान 2 जून 1806 को कलकत्ता प्रेसिडेंसी में हुई। सन 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी के बैंकों बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास तथा बैंक ऑफ बॉम्बे को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में गठित किया गया। आजादी के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम परिवर्तित कर सन 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI रख दिया गया। फ्रांस और रूस जब 1807 में ट्रीटी ऑफ तिलसित साइन करते हैं तब अंग्रेजों की रातों रात नींद उड़ जाती है, जिसका कारण था दोनों का लैंड रूट के माध्यम से उत्तर पश्चिमी भारत पर ब्रिटिश को चकनाचूर करने वाला संभावित संयुक्त आक्रमण। इस संभावित खतरे से निपटने के लिए अंग्रेजों ने पंजाब में एकीकृत सिख साम्राज्य स्थापित करने वाले शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के साथ रक्षात्मक संधि करने का निर्णय लिया। बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम ने मेटकाफ को ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव बनाकर सन 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि के तहत दोनों पक्षों ने पंजाब साम्राज्य तथा कंपनी क्षेत्र के बीच सतलज नदी को एक सीमा के रूप में स्वीकार कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय के व्यापार को छोड़कर ट्रेड मोनोपोली को समाप्त करने का प्रोविजन लाने वाला चार्टर एक्ट 1813 भी मिंटो के कार्यकाल के दौरान ही आया था। गोरखा यानी आज का नेपाल और अंग्रेज दोनों ही अपने क्षेत्र की विस्तार की जुगत में लगे थे, जिसके चलते कई सीमा विवाद हुए और सन 1814 से 16 तक दोनों पक्षों के बीच आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया, जिसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अंग्रेजों का नेतृत्व करते हुए जीत हासिल की। परिणाम स्वरूप 1816 में दोनों पक्षों ने ट्रीटी ऑफ सुगौली पर हस्ताक्षर किए, जो आज भी भारत और नेपाल के बीच कायम है। नेपाल के खिलाफ इस जीत के बाद हेस्टिंग्स को ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि मिली। मराठों का संरक्षण प्राप्त करने वाले पिंडारी, जो कि युद्ध में लूटपाट पर आश्रित थे, अब तेजी से फैल रहे थे। ब्रिटिश साम्राज्य की शांति और समृद्धि के लिए वे खतरा बन चुके थे। इसलिए 1817 से 18 के बीच हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के दमन का अभियान चलाया, जिसमें उसे सफलता प्राप्त हुई। अंग्रेजों का यह पिंडारी विरोधी अभियान सन 1817 से 19 में हुए तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध का मुख्य कारण बना। इस अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने हेस्टिंग्स के नेतृत्व में पेशवा बाजीराव द्वितीय, होलकर और भोसले की संयुक्त सेनाओं को हराकर
मराठा कॉन्फेडरेसी को ध्वस्त कर दिया। इस युद्ध के बाद मराठों से छीने गए कई हिस्सों में अंग्रेजों द्वारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी का विस्तार किया गया। साथ ही साथ हेस्टिंग्स ने पेशवा का पद भी समाप्त कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स को पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन को समाप्त करने के लिए जाना जाता है।